देखो तात्पर्य वृत्ति हिंदी थी इसमें 72 नंबर की गाथा है ना, उसकी मिल गई 161 पेज पर। अब ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, ये तात्पर्य वृत्ति माने क्या, उसका हिसाब पर उसका अभिप्राय है, उसका तात्पर्य माने उसका अभिप्राय, अभिप्राय प्रवृत्ति, तात्पर्य वृत्ति माने टीका है ये, और टीका किसकी है, 72 नंबर का भी टीका है, लेकिन आचार्य जयसेन देव द्वारा लिखी गई। अपन ने जो पहले पढ़ी थी वो अमृत चंद्राचार्य स्वामी की, इसमें 2 टीकाएं है ना। देखो ये 160 पेज पर जो बारीक अक्षरों में है ना, ये टीका जयसेनाचार्य देव की, इसी संस्कृत टीका का ये हिंदी 161 पेज, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है, प्रश्न वही है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे, क्योंकि मतलब अपनी टीका पूरी तरह स्वतंत्र है, ये लिखा है संस्कृत में भी लिखा है, अथ कथम ज्ञान मात्रा एक बंध निरोध इति पूर्व पक्षे कृते परिहारम ददाति। इसको हिंदी में यहाँ लिखा है, अब ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, ऐसा प्रश्न करने पर निराकरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जो आचार्यों ने उनकी नकल कर दी हो, इनकी अपनी स्वतंत्र टीका है। तो ये कह रहे हैं ये जीव क्रोधादि आश्रमों संबंधी कलुषता को, आश्रमों की कलुषता, अशुचिता को, कलुषता कहो कि अशुचिता कहो एक ही बात, जड़ता को, जड़ता माने जिसमें ज्ञान नहीं है, विपरीत भाव, ठीक, और आकुलता लक्षण रूप दुख के कारण बने को जान। आश्रमों की ये विशेषता है, कलुषित होते हैं, अशुचि होते हैं, मलिन होते हैं, मैल रूप है, वो जड़ होते हैं, अचेतन होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं, और विपरीत भाव वाले हैं। जड़, जड़ता का मतलब जड़ता पहले लिखा और विपरीत भाव लिखा, दोनों शब्द, जैसे कलुषता और अशुचिता 2 शब्द लिखे, ऐसे ही जड़ता और विपरीत भाव दोनों शब्द, ठीक है। ये 2 बातें। अब तीसरी बात, आकुलता लक्षण रूप दुख के कारण बने, माने वे दुख के कारण रूप है, क्योंकि उनका आकुलता लक्षण है। इनको जानकर 161 पेज पर लिया, एक पन्ना पर, उसी प्रकार अपने आत्मा संबंधी निर्मल आत्मानुभूति रूप शुचिता, आत्मानुभूति माने आत्मा जो अनुभूति स्वरूप है ना, उसकी बात है। वो अनुभूति स्वरूप आत्मा तो अपने आप में पवित्र है ना, सृष्टि है ना, उसकी सृष्टता को
और सहज शुद्ध अखंड केवल ज्ञान रूप ज्ञातृत्व। आश्रम कैसे हैं? जड़ है ना, विपरीत भाव वाले। और ये आत्मा कैसा है? ये ज्ञातृत्व स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है, जानने देखने के स्वभाव वाला है। और अनाकुलत्व लक्षण रूप अनंत सुख को जानकर। और आत्मा का लक्षण क्या है? अनाकुलता। आकुलता नहीं है उसमें, अनाकुल रूप है, माने सुख स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप। क्यों? वो उसी का पिंड है। जैसे मैं नमक का टीले का उदाहरण देता हूँ, तो उसमें नमक का जो खारापन है वो कैसा है? अनंत है कि अंतहीन है? अनंत है, क्योंकि उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। कुछ भी हो जाए उसके खारेपन का अंत नहीं होने वाला है। कितनी भी पर्याय हाँ, तो ऐसे ही आत्मा में, चलो हो गया। अनंत सुख स्वरूप आत्मा है, उसको क्योंकि वो उसी का रचा बना है, तो उसका अंत कैसे हो? तत्पश्चात स्वसंवेदन ज्ञान के अनंत, मैंने इस प्रकार से जानना उसको। तो जानने को क्या लिखा उन्होंने? स्वसंवेदन। जानने का मतलब ये है, आचार्य देव ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि जानना माने आत्मा को कैसे जान? स्वसंवेदन द्वारा जान। माने वो जो उपयोग है ना वो आत्मा का ही है ना, तो वो आत्मा की ओर सन्मुख हो जाए बस। तो आत्मा में ही सन्मुख हो गया, ये भी व्यवहार का कथन है। क्या वो तो वही है, दूसरी चीज तो कुछ है नहीं। तो वो जो है स्वसंवेदन कहलाता है। स्वसन्मुख होना, स्वसंवेदन होना, ये सब एक ही बात है। तो स्वसंवेदन ज्ञान के अनंतर माने बाद में सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र की एकाग्र परिणति परम सामायिक में स्थिर होकर, माने जब ये स्वसंवेदन ज्ञान होगा इसको, तो वह सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, सम्यक ज्ञान होगा कि नहीं होगा, और सम्यक चारित्र होगा। अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों वो आत्मा की परिणति है। और ऐसा होने पर क्या कह रहे हैं? एकाग्र परिणति, इसी को परम सामायिक कहा। इस रूप से स्थिर होकर जो कोई जीव इस प्रकार से स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है, उस परिणति रूप स्थिर होता है, तो वहां क्रोधादि आश्रमों की निवृत्ति होती है। इसका नाम है ज्ञान मात्र से बंध का अभाव या क्रोधादिक आश्रमों का अभाव होना या कर्ता धर्म की प्रवृत्ति का अभाव होना। इस प्रकार ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। केवल इतनी बात मुझे बतानी थी, इन्होंने किस तरह से बात की। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, देखो यहाँ सांख्यादि मत का प्रवेश नहीं है, अर्थात यहाँ सांख्यादि मत की भांति निश्चयभाषी की बात नहीं। विशेष यह है कि जो आत्मा और आश्रम संबंधी भेद ज्ञान है, वह भेद ज्ञान रागादि आश्रमों से निवृत्त करता है या नहीं। मतलब वहां कुछ कार्य तो होना चाहिए ना। सांख्यमती क्या मानते हैं?
सांख्यमती तो ये मानते हैं कि आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। अब वो त्रिकाल मैंने सर्वथा ही उसको शुद्ध मान लेंगे तो फिर आश्रमों से निवृत्ति का प्रश्न ही कहाँ हो। इसका मतलब आत्मा में संसार अवस्था में आश्रव है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है पर्याय में, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया ना, और नहीं किया तो सर्वथा शुद्ध मान लिया आत्मा, इसलिए उनकी बात यहाँ नहीं। हाँ, अगर वैसा आत्मा होता तो ये सब बातें ही नहीं होती, इनका होने का प्रश्न ही क्या है। विशेष यह है कि जो आत्मा और आश्रम संबंधी भेदियान है, और भेदियान रागादि आश्रमों से निवृत्त करता है या नहीं, मैंने भेद ज्ञान के द्वारा आश्रमों से निवृत्ति होती है या नहीं। तो ये कहा कि यदि कहोगे कि निवृत्त करता है तो उस भेद ज्ञान में पानक माने ठंडाई इत्यादि पेय पदार्थ की तरह अभेदमय से वीतराग चारित्र और वीतराग सम्यक तो होता है, ये मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होते हैं। काय में भेद ज्ञान में ये तीनों चीजें गर्भित हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, भिन्नता का ज्ञान। इस प्रकार सम्यक ज्ञान से बंध के निरोध की सिद्धि होती है, बंध रुक जाता है। और यदि वह भेद ज्ञान रागादि से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, कोई कहेगा भेद ज्ञान तो हुआ तो रागादि से निवृत्ति नहीं हुई, तो इसका मतलब वो भेद ज्ञान हुआ ही नहीं है, तो वह सम्यक ज्ञान ही नहीं है, भेद ज्ञान ही नहीं है, ऐसा भावार्थ, ऐसा कहा है। अब देखो 162 पेज पर अपना एक चल रहा था, टीका में गाथा में 4 विशेषण आए थे ना, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। तो निर्मम पने का तो आ गया, आश्रमों के स्वामी पने रूप परिणमित न होने से मैं निर्मम। ठीक है, अब चौथा है ज्ञान दर्शन से पूर्ण, तो उसका इसमें लिखा है 5वीं लाइन में, चिन्मात्र ज्योति का आत्मा का वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्ण होने से ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण। देखो पूरे आगम में आत्मा को चेतना कहा, चेतना कहो कि आत्मा को, चिन्मात्र ज्योति, चिन्मात्र वस्तु आत्मा, माने वो चैतन्यता का पिंड है। ठीक है, अब चैतन्यता वो उसका सामान्य स्वभाव, चेतन का क्या कहना है, सामान्य एक है ना, एक है वो सामान्य है, तो चैतन्यता वो सामान्य है, वो आत्मा चैतन्यता से पूर्ण है ना, और उसी चैतन्यता के विशेष ज्ञान और दर्शन है। ठीक है, तो जो आत्मा है वो वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष रूप है, सामान्य से वो चेतना 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 मात्र है, और विशेष से वो ज्ञान दर्शन रूप है। तो चेतना से पूरा कहो, उसे भरा हुआ कहो, या ज्ञान दर्शन से पूरा कहो, एक ही बात है। ऐसा यहाँ आशय, जैसे नमक होता तो नमक खारापन 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 सामान्य है ना, खारापन ऐसा बता दिया, और यहाँ आत्मा को चेतना कहा, और वो चेतना
वो सामान्य उसका भाव हुआ और ज्ञान दर्शन उसी का विशेष हुआ, इसलिए ज्ञान दर्शन से पूर्ण। एक बात। दूसरी बात, ज्ञान दर्शन में क्या अंतर है बोलो, ये बात ख्याल में है नहीं है? ज्ञान और दर्शन में, दर्शन सामान्य अवलोकन हो गया, ज्ञान अवलोकन। बराबर, शाबाश। हाँ, अब उसमें भी ज्ञान दर्शन, ज्ञान तो विशेष है, विशेष अवलोकन, विशेष प्रतिभास में, और दर्शन सामान्य प्रतिभास में। तो वास्तव में तो जो प्रतिभास है, माने ज्ञान में ज्ञेयों के जो आकार बनते हैं ना, ज्ञेय तो उसको स्पर्श नहीं करता ज्ञान। दर्पण में आकार बनता है ना, तो वो जिस वस्तु का आकार बना है वो वो वस्तु उस दर्पण को स्पर्श करती है क्या? नहीं करती। वो तो स्पर्श किए बिना ही दर्पण उसके आकार रूप होता है, और किसी भी समय दर्पण बिना आकार के नहीं। ठीक है, किसी समय ऐसा हो सकता है क्या कि दर्पण तो है और उसमें किसी बिंब का प्रतिबिंब नहीं? कभी तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है और उसमें ज्ञेय का आकार नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं, एक कभी हो ही नहीं सकता है। वो उसका स्वभाव, जैसे दर्पण का वो स्वभाव है, ऐसे आत्मा के ज्ञान का ये स्वभाव है, तो किसी न किसी के आकार रूप। तो आत्मा का ये उस आकार रूप हो जाना, आकार रूप हो जाना, इसका नाम प्रतिभास है। प्रतिभास क्या है? सामान्य। आगे समझ लो। जैसा देह मन वाणी ये पूरा विश्व सब न्यारा है, और आत्मा अकेला ज्ञान स्वरूप न्यारा है, और आत्मा में ये कार्य अपने आप चल रहा है क्योंकि वो उसका स्वभाव है। क्या कहा? अपने को, इस आत्मा को जानने के लिए क्या करना हो? दर्पण को, पदार्थों को प्रतिबिंबित करने के लिए क्या करना हो? कि पदार्थों को पकड़ पकड़ के लाए वो दर्पण, तब प्रतिबिंबित करे। ऐसा अपन की मैं ये जानू, ये जानू, ये जानू, ऐसा उनकी इच्छा करें तब जाने। वो तो ज्ञान की शक्ति है, उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। इसीलिए पूरे आगम में उसे प्रतिभास में, प्रतिभास में, प्रतिभास में, प्रतिभास में, प्रतिभास में, ऐसा कहा। क्या क्या करना पड़ेगा जानने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा, तू तो उस स्वभाव वाला है ना। ऐसा प्रतिभास में, ज्ञान के प्रतिभास में, तू ज्ञान कहो कि प्रतिभास कहो, एक ही बात। अब उसमें जो प्रतिभास है वो अनेक अनेक आकार होते हैं, अलग अलग गेयों के, जैसे जैसे गे वैसे वैसे उसमें आकार। तो चूंकि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आकार बनते हैं अपने आप, इसलिए उसको विशेष प्रतिभास में कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग, इसलिए विशेष प्रतिभास में। और जो दर्शन है तो सामान्य प्रतिभास, उसमें विशेष प्रतिभास नहीं, वो सामान्य प्रतिभास रहता है उसका। है दर्शन में प्रतिभास में, लेकिन वो सामान्य प्रतिभास में, और वे विशेष प्रतिभास में ज्ञान। तो ज्ञान दर्शन का पुंज है ना ये। तो क्या जानना है वो? कुछ नहीं जानना है, हम जानन स्वरूप है। तुम इतना जानो बस। किसको जानने की इच्छा नहीं होगी? कि जो अपने को ये जानेगा कि मैं जानन स्वरूप, उसे जानने की क्या इच्छा होगी?
तो किसको जानना? और कर्म के उदय जन्य अगर इच्छा हुई भी परिणति में, चाह है ना, चाह, इच्छा, अभिलाषा, वांछा, आकांक्षा, ये सब एक ही अर्थ है। ये तो विकार है, उसको विकार कहा जाता है, वो कोई स्वभाव नहीं है आत्मा का। नहीं है घर में, हाँ, वो आश्रव तत्व में आता है। आया कि नहीं आया? इच्छा से ही संसार। वो तो परतत्व है, वो स्वयं ज्ञेय है, परज्ञेय है, और ये ज्ञान है। तो इस प्रकार से ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण, दर्शन सामान्य और ज्ञान विशेष, दोनों के प्रतिभास से परिपूर्ण। सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास, इन दोनों से परिपूर्ण हूं। एक परिपूर्णता पता करके क्या बता दिया कि तू, तो तेरे में ये प्रतिभास तेरा स्वभाव है, तू इसी रूप अवस्थित है, तू इसी रूप विराजमान है। कब? अनादि अनंत ऐसे ही है आत्मा, ऐसे ही विराजमान है। इसलिए कहा कि मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। अब क्या करना है बोलो? तो बोल दिया क्या है, बच्चे क्या है। अरे देह मनवाड़ी फिल्म भाई, ये वस्तु बिल्कुल मिट्टी है, ये जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो है संयोग के रूप में साथ में पड़ा हुआ है, तो पड़ा रहे, उसमें क्या है। लेकिन इसमें मुझे आत्मा का क्या है? आत्मा ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है ना। तो अभी जैसे राग होता है, चाह होता है, तो परतत्व है। इंद्रियां है कि इंद्रियों से जानता है, तो इंद्रियों इंद्रियों से जानता है या अपने से, अपने सामान्य प्रतिभास से जानता है, सामान्य विशेष उससे उससे जानता है, उससे प्रतिभास होता है इसका। वो प्रतिभास इसका स्वभाव है। क्या कहा? सामान्य और विशेष रूप जो प्रतिभास है वो इसका स्वभाव है, उसका बना हुआ है, रचा हुआ है। इसलिए कहा मैं सामान्य और विशेष माने ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूं। आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा ना, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, मूल गाथा में नाण दंसण समग्गु, ऐसा शब्द है। ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, समग्र परिपूर्ण हूं, मुझमें कुछ और है नहीं। ये देह मन वाणी इंद्रियां, ये रागादि भाव, चाह, वांछाएं, कामनाएं, ये मुझमें नहीं है। मैं तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण वस्तु, ऐसा कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? कहा क्या करें भाई, हम निरंतर काय की इच्छा करते हैं, देह की इच्छा करते हैं, निरंतर इंद्रियों की इच्छा करते हैं, राग की इच्छा करते हैं, द्वेष की इच्छा करते हैं, अपना जीवन मानते हैं, पर द्रव्यों की, स्त्री पुत्र आदि की, धनादि की इच्छा करते हैं, इनको अपना जीवन मानते हैं। और आत्मा का जीवन क्या है? जानना देगा, ज्ञान दर्शन, ये आत्मा का जीवन है। आत्मा उससे जीता है, इनसे नहीं जीता है। ये तो परद्रव्य है। इनमें क्या है? क्या करें, कैसे करें? ये नहीं हो और या ये बने रहे तो बोले इनसे अपना जीवन है क्या? इनसे अपना जीवन नहीं है। मेरा जीवन, मेरा ज्ञान दर्शन से परिपूर्णता, वो मेरा जीवन, तो मैं यही कार्य करने वाला हूँ। बताओ ये कितनी बार अपन ने ये चर्चा में की है बात। एक भूख लगना, प्यास लगना, ये किसकी क्रिया है?
पुद्गल की क्रिया, सब पुद्गल की क्रिया है। भूख लगना, प्यास लगना, भोजन करना, पानी पीना, सारी, गर्मी लगना, सर्दी लगना, ये किसकी क्रिया है? कौन करता है इसको? जीव की क्रिया क्या है? तो जानना देखना, वो तो जानने देखने का स्वभाव उसका पड़ा हुआ है। वो अपने कार्य को करेगा कि इस कार्य को करेगा? करके कार्य तो कर ही नहीं। ओ, इसके कार्य को वो कर ही नहीं सकता है, लेकिन निरंतर ये चीज सब इसी की इच्छा है। अज्ञान के कारण से इनको पकड़े बैठे अज्ञान के कारण से। एक बार यहाँ से विरक्त तो हो, ये तो विचार आ मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, अब ये रहो तो रहो, न रहो तो न रहो, इनसे रहित मैं हूं, मेरा जीवन इनसे रहित, मेरी परिपूर्णता इनसे नहीं है, मेरी परिपूर्णता मेरे ज्ञान दर्शन से। बोल, कैसे परिपूर्णता है? ज्ञान दर्शन से परिपूर्णता है। बस ये आत्मा पूरा समग्र ऐसा है। अपन कई बार बोलते हैं ना ये बात, देह मन वाणी से भिन्न ज्ञानावरणादिगाठ प्रकार के कर्मों से, क्योंकि ये पौद्गलिक है ना, और आत्मा जो चेतन वस्तु है वो, और ये सब संयोग, ये आपस में इस तरह से है, मिले हुए। उदाहरण देता हूं, तो इनके बीच में ये जो आत्मा स्वदेशी, ये आत्मा बस पूरा तरह स्वतंत्र स्वाधीन है, पूरी तरह स्वयं सत्स्वरूप है, पूरी तरह चेतना स्वभाव है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, ज्ञान दर्शन के प्रतिभास से परिपूर्ण है। ऐसी वस्तु है पूरा का पूरा, वही मैं हूं, इसके अलावा और कुछ भी मैं नहीं। बोलो, ऐसा है कि नहीं? ये जानना, इसके लिए भी लिखा आचार्य देव ने, नाण दंसन समझ, और अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने यहाँ पर भी टीका की है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। देखो, इस बात को तात्पर्य वृत्ति टीका में किस तरह से लिया है वो मैं जरा बताना चाहता हूँ। ये अगर 163 पेज पर ये बगल में यहाँ बीचों बीच लिखा हुआ है, नाण दंसन समम को लिखा है 163 पेज पर, उसके लिए वहां लिखा है प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, देखो लिखा ना प्रतिभासमय, विशुद्ध ज्ञान दर्शन से समग्र परिपूर्ण हूं, बस इतना। तो प्रतिभासमय शब्द आया ना यहाँ, इतना लिखा। तो इस प्रकार से सामान्य और विशेष, ये जो शब्द आया है ना टीका में, इसमें नहीं आया, जैसे ना चारदेव की टीका में सामान्य विशेष नहीं आया, इसमें आया सामान्य विशेष। तो एक चेतना तो सामान्य, और चेतना के ये दोनों विशेष, ज्ञान और दर्शन, और ये दोनों आपस में एक सामान्य प्रतिभास और एक विशेष प्रतिभास, इसलिए वो सामान्य विशेष, इन दोनों से पर, ऐसा लिखा है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ आचार्य ने लिखा प्रत्यक्ष प्रतिभास में, वास्तव में आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है। पर बाबूजी की मैं किताब पढ़ रहा था, तो उसमें किसी ने प्रश्न किया कि आत्मा तो अप्रगट है ना, प्रगट नहीं है ना? तो बाबूजी ने क्या कहा कि ये महान अपराध है आत्मा को अप्रगट मानना, महान अपराध है। हाँ जी, वो तो प्रगट ही है। तू जब देखना चाहे तब प्रगट है, कौन कहता है कि वो प्रगट आया कि नहीं है? ये प्रत्यक्ष शब्द से मैं बता रहा हूं। प्रत्यक्ष प्रतिभास में अभी अपन ने जो चर्चा की, तो ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि हाँ वास्तव में मैंने प्रत्यक्ष माने हमारे ज्ञान का विषय बन सके, इसका नाम प्रत्यक्ष है।
तो ऐसा प्रतिभास में ये वस्तु आत्मा है क्या नहीं है, ये बताना है। ये प्रतिभास में है, अभी है वर्तमान में, प्रत्यक्ष है ये, क्योंकि आत्मा इसके अलावा दूसरा को तो कोई कार्य करता नहीं है। तो प्रतिभास 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 अपने आप अपने स्वभाव से ऐसा विराजमान है। तो बाबूजी ने ये कहा कैसे प्रकट नहीं मानना ये महान अपराध, महान शब्द है, महान अपराध, सबसे बड़ा अपराध है। तो हर समय प्रकट है। तो गुरुदेव श्री और बहन श्री ये कहते थे हाजरा हुजूर है। हाजरा हुजूर का मतलब ये है हर समय प्रकट है, हर समय प्रकट है। भाई अगर वो प्रकट नहीं होगा तो इसकी पर्याय वो आश्रमों से छूट करके स्वभाव सम्यक होकर के अपने को कैसे जानेगा। तभी तो वो आ करके बड़ा हाँ ऐसे इतना तो बस जा नहीं सकता क्या, फिर वो आ करके तो बड़ा हाँ जी हाँ जी। आत्मा को हाँ, प्रकट है, अप्रकट नहीं है। कोई कहे वो सिद्ध सिद्ध दशा में प्रकट है, यहाँ प्रकट नहीं है, अभी क्यों नहीं। ये तो बाबूजी ने कहा महान अपराध है, तो पूरे आगम में ये बात लिखी कि वो प्रकट है, प्रत्यक्ष है, ऐसा लिखा है पहले से। चलो ठीक है, इतना ही अपन रखते हैं आज, बाकी चर्चा कल करें। जो